अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ मिनट के लिए रुक जाइए, इस एसी बाइंग गाइड को देख करके जाइए, ताकि दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसा नहीं ऐंठ सके। क्योंकि दुकानदार को मतलब होता है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता है कि आपके घर में किस ब्रांड का एसी है, क्योंकि उसके पास सारे ब्रांड का एसी है और सभी को बेचना है। किसी एसी के बारे में वो ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि उसको ओवरऑल बेच करके पैसा निकालना है। देखना आपको है कि आपके घर में एक बार एसी आएगा तो एक ठोक बजा करके एसी लाएंगे, जिससे कि कभी ये महसूस ना हो कि मैं एसी के मामले में ठगा गया, राइट। तो जब आप एसी खरीदने जाते हैं तो क्या क्या दिमाग में चलता है? अगर आप नए नए हैं एसी के मामले में, आपके घर में या आसपास के लोग कोई एसी नहीं लिया है, तो ये वीडियो आपको बहुत राहत देगी, बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि किस कंपनी का एसी ले ले बढ़िया होता है, पहला। दूसरा आता है 3 स्टार ले या 5 स्टार ले ले, इतना ही आता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आता है। आप सोचते हैं चलो यार मैं जाकर के ले लेता हूँ, लेकिन इतने से नहीं होता है। आपको ये देखना है कि किस ब्रांड का एसी ले। ये तो डिपेंड करता है कि एसी के अंदर फीचर कैसा कैसा है। कोई ऐसा ब्रांड है जो पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन उसके पास ऐसा मॉडल है जिसमें ज़्यादा फीचर नहीं है। लेकिन कोई नया नया ब्रांड आया है, लेकिन उसके अंदर जेन्युइन में ऐसे फीचर हैं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे वाओ, इतना फीचर में अगर दूसरे ब्रांड में, पॉपुलर ब्रांड में जाएंगे तो 55,000 60,000 रुपया चार्ज वहाँ पे कर देगा, जो कि आपको 40,000 में मिल जाएगा। सोचने वाली बात है ना। हाँ, थोड़ा सा देखा जाता है ट्रस्ट ब्रांड वैल्यू पे इसलिए बनता है कि उसका सर्विस कैसा होता है, या प्रोडक्ट घर ले जाने के बाद पछताना न पड़े, यही चीज़ देखा जाता है। तो शुरुआत आप करते हैं ब्रांड से पहले जाइए फीचर पे। फीचर में अगर ऊपर से देखेंगे तो पहला आता है 3 स्टार लें या 5 स्टार लें। देखिए 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी का सीधा कंपेयर है कि एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है। 3 स्टार एसी में ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है और 5 स्टार एसी में कम एनर्जी कंजम्पशन होता है। लेकिन सिर्फ स्टार पे डिपेंड नहीं रहिए, इसके अलावे ऐसे फीचर है जिसके कारण से एनर्जी कंजम्पशन का लोड चेंज हो जाता है और इसका असर पड़ता है। नो डाउट 3 स्टार एसी थोड़ा ज़्यादा आपको एनर्जी कंजम्पशन करेगा और 5 स्टार एसी बहुत बहुत कम कंजम्पशन करेगा। और खासकर अभी के लेटेस्ट मॉडल में देखेंगे तो बिल बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू 2-3 साल पहले जिस एसी में आता था 3,000 4,000 5,000 का बिल आता था, अभी 2,000 में सिमट जाता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि 1,500 रुपये में सिमट जाता है एसी का बिल, पूरे महीने की मैं बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे यार ऐसा फीचर आ गया? हाँ आ गया। देखो इसके अलावे क्या देखना है 3 स्टार 5 स्टार का? आपको देखना है कि इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा एसी जो इन्वर्टर एसी अगर लिखा हुआ है, मतलब ये ऑटोमेटिक रूम के अनुसार से आप एडजस्ट कर सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा, लेकिन एडजस्टेबल होगा। और नॉन इन्वर्टर एसी जो होगा, इसका मतलब है कि उसमें सेट नहीं कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं रहता है। मतलब ऑन किए तो जितने टन का एसी है, जितने लोड का है, वो काम करता रहेगा, उस अनुसार से बिजली की खपत होगी। 1.5 टन है तो 1.5 टन, 1 टन है तो 1 टन, हाफ टन है तो हाफ टन, ये होते रहेगा। और इन्वर्टर एसी का मतलब हो जाता है कि आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं या मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एडजस्टेबल एसी के बारे में बताया ना। एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी का मतलब होता है कि आप 1.5 टन एसी घर में ले आए हैं, कोई बात नहीं है, आपके रूम के या ज़रूरत के हिसाब से आप 1 टन में या हाफ टन में या 0.75 टन में कर सकते हैं। तो आपको एसी जब भी लेना है या तो डुअल इन्वर्टर वाला लेना है, अदरवाइज आपको एडजस्टेबल इन्वर्टर वाला एसी लेकर के आना है। नॉन इन्वर्टर एसी तो आपको लेना ही नहीं है। जितने भी सर्विस करने वाले लोग होंगे, जो सर्विस सेंटर में काम करते हैं या रिपेयरिंग करते हैं, वो कहेंगे कि चलो यार सस्ता वाला ले लो ना, कोई बात नहीं, नॉन इन्वर्टर एसी, क्योंकि उसको सर्विस करना भी आसान हो जाता है और बार बार कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, एसी खराब होगा तो उसका चार्ज भी, पैसा भी बनेगा। इसीलिए वो चाहेगा कि नॉन इन्वर्टर एसी ले आए, शुरुआत में दिखा देगा कि सस्ता में एसी लेकर के चले आओ। लेकिन आपको देखना है कि डुअल इन्वर्टर होना चाहिए, हो सके तो 5 स्टार एसी ले लीजिएगा। डुअल इन्वर्टर अगर कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे एडजस्टेबल एसी रहेगा। मीनिंग सबका एक ही रहता है कि रूम के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वही वाला एसी लेना है। इतने से हो गया, इतने से नहीं हुआ। अब अगर 5 स्टार 3 स्टार देख रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एसी किस साल का है, मतलब कि कौन साल का मॉडल है। जैसे कि इस साल 2026 में अगर ये वीडियो देख रहे हैं या जिस साल में देख रहे हैं उस साल का एसी है, करेंट ईयर का एसी है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप ले रहे हैं सबसे लेटेस्ट मॉडल वाला। और लेटेस्ट मॉडल के अनुसार से जो 5 स्टार वहाँ पे हुआ है, डिसाइड हुआ है, ये इस साल के लिए वैलिड है।
अगर इस साल के लिए वैलिड नहीं रहता है, पुराने साल वाला एसी लेते हैं तो पुराने साल का 5 स्टार एसी भी इस साल का 3 स्टार एसी के बराबर हो जाएगा एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। तो ये स्टार रेटिंग जो इंस्टीट्यूशन देती है वो लेवल लगा करके देती है कि ये 5 स्टार या ये 3 स्टार का मीनिंग हुआ कब से लेकर के कब तक, मतलब किस साल से लेकर के किस साल तक ये स्टार रेटिंग का वैल्यू बराबर होगा एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। और जब वो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है, जैसे अभी 2026 में भी आप लेने जाएंगे तो जितने भी 5 स्टार एसी है उसके सामने लिखा रहेगा 2027 तक का वो वैलिडिटी है। मतलब इस साल भी एसी 5 स्टार कोई खरीदे तो भी उतना ही वैल्यू होगा और अगले साल भी एसी खरीदेगा तब भी उतना ही वैल्यू होगा 5 स्टार का। लेकिन उसके अगले साल 2028 में जब एसी खरीदेगा तो उस समय 2028 का जो 3 स्टार होगा अभी 2026-27 के 5 स्टार के बराबर एनर्जी कंजप्शन होगा। असल मीनिंग यही है। तो आपको स्टार के साथ साथ देखना है कि मॉडल किस साल का है, उसके ऊपर लेबल जहां रखा रहता है वहां पे लिखा रहता है कि ये वैलिडिटी किस साल तक के लिए था। ये अगर देखेंगे तो आपको दुकानदार बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि कंपनियां स्टेबलाइजर साथ में दे रही है या अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आपके एरिया में है तो दिक्कत हो जाएगी और ऐसे मामले में स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ब्रांड है जो इंडियन ब्रांड है जिसके बारे में मैंने अपने देखा है, अपने दोस्तों को खरीदवाया है और आसपास के लोगों में देखा है कि IFB नाम का जो ब्रांड है वो स्टेबलाइजर साथ में देती है। तो उसके लिए अलग से 4,500-5,000 का खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा एसी ले आए जहाँ पे स्टेबलाइजर कंपनियां नहीं देती है और बाद में फ्लक्चुएशन होता है तो आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी तो 4-5 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। फिर देखना है आपको कि कंपनियां, जिस कंपनी का आप एसी ले रहा है उसका इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है। कभी कभी कंपनियां इंस्टॉलेशन चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज कर देती है, 1500, 2000, 3000 रुपये तक चार्ज करती है। कुछ ब्रांड कहती है नहीं, इंस्टॉलेशन चार्ज मैं फ्री कर देता हूँ साथ में, क्योंकि उसे एसी बेचना है और साथ साथ उसको पॉपुलैरिटी भी गेन करना है, इसीलिए वो इंस्टॉलेशन चार्ज फ्री कर देती है। इसके अलावा क्या देखना है, इसके अलावा देखना है कि एसी में कंप्रेसर पे कितने साल का वारंटी होता है। जनरली 10 साल का कंप्रेसर पर वारंटी होता है और सर्विस के मामले में 5 साल का रहता है। अगर इससे कम है तो कोशिश करिएगा उस कंपनी का एसी आप नहीं खरीदें। अच्छा, एक पॉइंट तो मेन रह गया, कभी कभी आप जाएंगे तो दुकानदार कहेगा क्या कि भाई हॉट एंड कूल ले लो। हॉट एंड कूल एसी आपको नहीं लेना है। हॉट एंड कूल लेंगे तो अब बाद में सर्विस करवाते करवाते परेशान आप हो जाएंगे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। आपको एसी लेना है बिना हॉट एंड कूल का। हॉट एंड कूल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जो आप एसी लाते हैं वो अभी गर्मी में लेकर आए हैं तो वो चिल मतलब ठंडा करेगा, कूलिंग करेगा, मस्त मज़ा आएगा। लेकिन जब ठंडा का सीज़न आएगा तो उस समय अब आपको चाहिए हीटर की तरह रूम को गर्म करें, और उस समय जब एसी चलाएंगे तो पता चलेगा जा अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एसी एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर रूम का ऑलरेडी ठंडा है। तो एसी वहाँ पे जब काम नहीं नॉर्मली फ़ैन की तरह काम करेगा तब आप कहेंगे यार कोई मुझे बताया नहीं। तो उस टाइप के एसी को कहते हैं हॉट एंड कूल टाइप का एसी कहा जाता है, जो ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडा प्रोवाइड करवाती है। लेकिन ऐसे अगर प्रोडक्ट को आप लेने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा ही, लेकिन साथ साथ कंप्रेसर पर अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप गर्मी के लिए ठंडा वाला एसी लेकर के चले आए, और जिस समय ठंडा रहेगा तो रूम में हीटर थोड़ा बहुत जला लीजिएगा, ज़्यादा हीटर भी नुकसानदायक होता है। तो आई होप मेरी बातों से एग्री होंगे। इन 2-3 पॉइंटों पर अगर आप देखेंगे तो आपको एसी सस्ता में बढ़िया मिल जाएगा। रही बात ब्रांड की बात, तो ब्रांड आपको देखना है कि आप यहाँ पे डाइकिन का भी ले सकते हैं। टाटा का वोल्टास अगर लेने जाएंगे तो यहाँ पे लोग तो कहते हैं, लेकिन आजकल जब रिव्यू की बात करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं प्रेफर करूँगा कि आप IFB का ले सकते हैं, कैरियर का ले सकते हैं। इन सब मॉडल का एसी लेकर के आते हैं। वो जनरल का हो जाए तब तो बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर आप मीडियम में लेना जा रहे हैं तो 2 ब्रांड मैं आपको प्रेफर करूँगा, डाइकिन का और IFB का। बाकी आप बताइए मुझे कि आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है।